समय 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में धारवाड़ के 2 व्यक्तियों का सम्मान पीएम मोदी के हाथों होगा। प्लास्टिक से छुटकारा पाने और खुले में शौच करने वालों में जागरूकता पैदा करने के लिए की गई समाज सेवा और पर्यावरण के प्रति इनकी सच्ची श्रद्धा को देखते हुए इन दोनों को 2 अक्टूबर गुजरात के साबरमती में आयोजित होने वाले स्वच्छता दिवस के मौके पर सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने हुबली तालुका के अंचटगेरी ग्राम पंचायत अध्यक्ष बसवराज बिंदनाल और धारवाड़ तालुका के हेब्बಳ್ಳಿ ग्राम के पौर कार्मिक करी बसप्पा गुड़सल मनी को न्योता दिया है। इस कार्यक्रम में मोदी इन दोनों का सम्मान करेंगे। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट और अधिकारियों से शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार की सभा। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने के चलते बेंगलुरु में शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट सदस्यों और सरकारी अधिकारियों की सभा में हफ्ते में 1 दिन विद्यार्थियों को स्कूल बैग न लाने की छूट पर प्राइवेट स्कूल वालों के विरोध को देखते हुए हर शनिवार बैग न लाने से कुल 44 शनिवार बेकार हो जाते हैं। इसी में बदलाव करके हर शनिवार को अलग अलग कार्यक्रमों को जारी करने की बात कही। उसी तरह विद्यार्थियों के होमवर्क को लेकर कहा कि रोज होमवर्क देने से बच्चों पर दबाव पड़ेगा, इसके लिए भी समाधान ढूंढने की बात कही शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने। हिंदू राष्ट्र कहने पर युवक पर हमला, 5 युवक पुलिस की गिरफ्त में। यह घटना मंगलुरु के एक मॉल में घटी है। इसकी जानकारी देते हुए मंगलुरु नगर कमिश्नर डॉक्टर PS हर्षा ने बताया कि हिंदू राष्ट्र कहने पर मंजूनाथ नामक युवक को अब्दुल रहीम, साद, मोइनुद्दीन, मोहम्मद और फारूक ने हमला किया, जिसके कारण इन 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने ट्वीट करके कहा है कि ऐसी घटनाओं को बीजेपी सरकार सहन नहीं करेगी, ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रास्ते के बगल में खड़ी कार से 1 क्विंटल गांजा बरामद। बीदर गुलबर्गा हाईवे पर बीदर जिला हुमनाबाद तालुका डुबलगुंडी क्रॉस रवि धाबा के पास पंचर होकर कार खड़ी थी। जब स्थानीय लोगों ने शक जाहिर करते हुए पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने कार की जांच की तो गांजे के पैकेट्स बरामद हुए। हल्लीखेड़ पुलिस ने बताया कि यह गांजा 1 क्विंटल का है। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया फैसला सुनाया है। महेश कुमठल्ली। पिछले दिनों साझा सरकार के स्पीकर रमेश कुमार ने 3 जेडीएस और कांग्रेस के 14 विधायकों को निलंबित करके आदेश दिया था, जिसके कारण निलंबित विधायकों की हालत पतली हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को बड़ी राहत देते हुए अपने फैसले में 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव पर रोक लगा दी। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अतनी के निलंबित विधायक महेश कुमठल्ली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया फैसला दिया है। हमारे न्यायिक व्यवस्था पे मुझे पूरा विश्वास है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के आदेश को रद्द करने का विश्वास जताया कुमठल्ली ने। सचिव की बेटी का मोबाइल चोरी, पकड़ा गया चोर। सितंबर 13 को बीजेपी सचिव KS ईश्वरप्पा की बेटी शांता का J6 मॉडल वाला मोबाइल फोन चोरी हुआ था। शांता ने बेंगलुरु पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। अब यह मोबाइल बागलकोट जिले के मुधोल तालुका के बंतनूर ग्राम के बीजेपी कार्यकर्ता लक्ष्मी बंडीवडर के घर से बरामद हुआ है। पुलिस ने IMEI नंबर के आधार पर लोकेशन पता किया। बंडीवडर बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते अक्सर सचिव के घर आता था। शायद इसी ने मोबाइल चुराया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखना है कि पुलिस बीजेपी के इस कार्यकर्ता पर कोई कार्रवाई करती भी है या नहीं। बीजापुर के बेगम तालाब में बोटिंग व्यवस्था की शुरुआत। ऐतिहासिक शहर बीजापुर को और सुंदर और दिलकश बनाने के लिए प्रशासन कोशिश कर रहा है। इसी के चलते आज जिला इंचार्ज मंत्री CC पाटिल ने कार्यक्रम में बोटिंग का उद्घाटन किया। पिछले दिनों नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने शहर के गगन महल खंदक में बोटिंग की व्यवस्था की बात कही थी, मगर पुरातत्व विभाग ने अनुमति नहीं दी थी। पूर्व जल संसाधन मंत्री MB पाटिल ने तालाब भरो योजना में बेगम तालाब की मरम्मत करके इसको भरवाया था। अब यहाँ बोटिंग व्यवस्था हो जाने से और भी प्रवासी इधर पहुँचेंगे।
एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी पहुंचे गुलबर्गा। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले, हमेशा बीजेपी और कांग्रेस को अपना निशाना बनाने वाले एआईएमआईएम पक्ष के अध्यक्ष गुलबर्गा पहुंचकर वहां एआईएमआईएम दफ्तर का उद्घाटन किया। इस मौके पर एआईएमआईएम के सभी पदाधिकारियों के अलावा गुलबर्गा के लीडर्स भी इस कार्यक्रम में भागी रहे। पेड़ की इंसानियत, पुरखों की याद ताज़ा करने वाला, हजारों साल से धूप, बिजली, बारिश के झटकों को झेलते हुए पंछियों को अपने दामन में जगह देकर इंसानों को बेलौस छांव देने वाला एक बड़ा पेड़ तुमकुर के सरकारी कॉलेज में था, जो संतरी की तरह खड़े रहकर देश की निगरानी कर रहा था, जो अचानक कल गिर पड़ा। इस पेड़ ने गिरते हुए भी अपनी इंसानियत का फर्ज निभाया। ऐसे समय गिरा कि इसके चपेट में कोई नहीं आया। बहुत जल्द गौ हत्या निषेध कानून जारी होगा, ईश्वरप्पा। कल सिरसी के सूदे वादीराज मठ परिवार सहित पहुंचे ग्राम अभिवृद्धि सचिव ईश्वरप्पा ने पीठाधीश से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर कहा कि राज्य में गौ माता की रक्षा की जाएगी, गौशालाओं के लिए अनुदान दिया जाएगा, कसाईयों के हाथों से गायों को बचाया जाएगा। इससे पहले इस कानून को लागू करते समय कांग्रेस ने विरोध किया था, मगर अब केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार है, इसलिए गौ हत्या का कानून बहुत जल्द राज्य में जारी किया जाएगा, कहा ईश्वरप्पा ने। उपचुनाव रोकने में सीएम और केंद्र सरकार का हाथ है, देवेगौड़ा। बिन बुलाए चुनाव आयोग के वकील ने निलंबित विधायकों के मामले में हाजिर होकर कहा था कि उपचुनाव को रोकना ठीक नहीं है। निलंबित विधायकों को अगर चुनाव में लड़ने की अनुमति दी जाएगी तो हमारी कोई तकरार नहीं है। इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव रोकने के पीछे सीएम येडियुरप्पा और केंद्र सरकार का हाथ है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।